प्यारे सज्जनों, इंसान इस दुनिया में मालिक का नाम लेने के लिए आया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई कर्तव्य नहीं। इस संसार में आकर इंसान को अलग अलग रिश्तों में अपना फर्ज निभाना पड़ता है। घर गृहस्थ में उसके लिए परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, इन सभी के लिए समय होना चाहिए। और अगर कोई त्यागी तपस्वी है तो उसका समाज ही उसका परिवार होता है। कहने का मतलब दीन दुखी, परेशान, लाचार, संत, महापुरुष और ज़रूरतमंदों की सेवा में ही अपना जीवन गुजारना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता कि आदमी घर गृहस्थी में रहे और प्रभु का नाम जपे। ये भी कोई घर परिवार त्याग दे और तपस्वी हो जाए। ये दोनों बातें ही अपनी जगह पर बहुत मुश्किल हैं, लेकिन जो भी इनका पार पा लेता है वही मालिक का प्यारा हो जाता है और वही मालिक की खुशियाँ भी हासिल कर लेता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। कौन होता है उसे कोई रोकने टोकने वाला? संत, पीर, फकीर जो शिक्षा देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो उन्हें सत्य मानकर अपना लेते हैं, उस पर चलते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी परवाह नहीं करते। संतों के वचन इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि संत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रभु की बात बताते हैं। जो उनके वचन होते हैं वो प्रभु की ही आवाज़ होती है। वे अपनी नहीं बल्कि भगवान की बात सुनाते हैं। संतों की दया से बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक संत जी के पास उनके आश्रम में बहुत से सेवक रहा करते थे। एक सेवक ने गुरु के आगे अरदास की कि उसकी बहन की शादी है। 1 महीने बाद उसे करीब 10 दिन के लिए घर जाना होगा। सेवक ने प्रार्थना की, अगर गुरु महाराज जी आप भी साथ चले तो बड़ी कृपा होगी। गुरु जी ने कहा, बेटा ये तो समय बताएगा कि मैं जा पाऊंगा या नहीं। सेवक बीच बीच में इशारे से गुरु जी को अपनी बहन की शादी की याद दिलाता रहा। ऐसे ही समय बीत गया और शादी का दिन भी नज़दीक आने लगा। तो सेवक जब जाने के लिए तैयार हुआ तो गुरु जी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, बेटा ये ले जा, भगवान तेरी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। दुनिया याद रखेगी कि ऐसी शादी तो हमने कभी नहीं देखी। और साथ में 2 सेवक भी भेज दिए। कहा कि बहन की शादी में तन मन से सेवा करना और सारे काम निपटा करके आ जाना। सेवक कुछ दिन के बाद आएगा। सेवक अपने साथियों के साथ वहाँ से चल महल को गए और अनार के जूस के साथ राजकुमारी को दवाई का सेवन कराया गया। इस पर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। राजा ने सेवक से उसके बारे में पूछा तो उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा बोला, तुम्हारी बहन की शादी मैं करूँगा। राजा ने आदेश दिया कि सेवक की बहन की शादी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे राजकुमारी की शादी हो। और ऐसा हुआ भी। लोग कह उठे कि ऐसी शादी हमने तो आज तक नहीं देखी। सब बारातियों को सोने चांदी के गहने उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी तरह से हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत सारी ज़मीन जायदाद दी गई। आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी वहाँ से विदा होकर चली गई। अब सेवक सोचने लगा कि गुरु महाराज जी की महिमा गुरु महाराज जी ही जाने। हम गुरु जी के बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे थे। गुरु जी के वचन थे कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। प्यारे सज्जनों, संतों के वचन के अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन हम इसे नहीं समझते।
जो भी संत वचन निकालते हैं वो सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर के क्या क्या दे दे, रंग से राजा बना दे। संत हमेशा ही सभी का भला करते हैं, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन कुछ चीज़ें गलत होती हैं जिनकी वजह से आप अपने कर्मों की मार सहते हो। आप कहते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे दुख कष्ट मिल रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप अनजाने में पता नहीं कितना कुछ कर जाते हो। आप सोचना कि आपने कितना कुछ किया होगा। संत महापुरुष ही बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा। शीशा जब देखोगे तभी मुंह का पता चलता है कि कैसा है। तो संत फकीर जो है शीशे की तरह होते हैं और वही बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर क्या गलती की। सच क्या है? सच यही है कि नेकी करो, भला करो, सबके लिए भला सोचो, किसी का भी बुरा न करो। हमेशा सद्गुरु से उनकी कृपा मांगो, कभी भी अहंकार न करो, दीनता नम्रता रखो। वो तो झोलियाँ भरने के लिए आए हैं, कोई भी कमी कभी आने नहीं देते। इस बात को सदैव याद रखो, ईश्वर हर किसी को हर समय देख रहा है। आप क्या करते हो, आप क्या करना चाहते हो, ये सब जानता है, पर वो मालिक कभी किसी को रोकता नहीं। आप सुमिरन करते हो, भक्ति करते हो, तो अंदर से भी रोकेगा और बाहर से भी, क्योंकि संत महापुरुष ईश्वर का ही रूप होते हैं। वह सदैव आपको अच्छी बातें बताएंगे और बुरी कर्मों से आपको आगाह करेंगे। आपको समझ आ जाएगी कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे ये काम नहीं करना है। आप उस बुरे काम को तुरंत ही छोड़ दोगे। जिन लोगों को संतों के वचनों पर भरोसा है वो सदैव अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कर्मों से सदैव डरते हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि संत सदैव उनके भलाई के लिए ही कहेंगे, उनके सारे कार्य ही भलाई के लिए होते हैं। अगर संतों के वचनों को मान जाओगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारे परिवार का भी भला होगा। और अगर नहीं मानोगे तो आप अपने कर्मों का बोझ ऐसे ही उठाते फिरोगे और ये कर्म कभी भी कटने वाले नहीं। संतों के वचन मानोगे, उन पर भरोसा करोगे तो पहाड़ के जैसे कर्म कंकड़ के जैसे बन जाएंगे, और नहीं मानोगे तो पहाड़ के पहाड़ उठाते रहोगे। तो वो दुख को ख़त्म करता है, बढ़ाता नहीं, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। संतों के वचनों को मान करके आप इन कर्मों से मुक्त हो जाते हो। आप कोई पशु नहीं हो जो आपको कोई बांध लेगा। आपका जो दिल चाहे करो, लेकिन संत जो कहते हैं अगर उसे सुन के अमल में लाओगे तो ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी। आप खुशियों से माला माल हो जाओगे, आज नहीं तो कल हो जाओगे। समय लग जाता है, कई बार समझने में फ़र्क होता है। सो हमारा फर्ज है आपको रास्ता दिखाना। आप मान लो तो फायदे में रहोगे।